और निकोल्स मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसका शिक्षा महत्व दीजिए। विद्यालय के माध्यमिक स्तर पाठचर्चा के संगठन की व्याख्या कीजिए। विद्यालय स्तर पर पाठचर्चा योजना का मनोवैज्ञानिक आधारों की वर्णन कीजिए और पाठचर्चा के परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका बताइए। हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे एजुकेशन क्रॉस द करिकुलम पार्ट 1 पेपर 103 जो कि दिसंबर 2024 में पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स 35 और मिनिमम 14। देखेंगे सेक्शन ए, खंड ए में भाषा से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति समझाइए। शिक्षण अधिगम हेतु भाषा के महत्व को समझाइए। तीसरा है त्रिभाषा फॉर्मूला की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा है बालक के शब्दकोश की विकास कैसे किया जा सकता है। पांचवा है बहुभाषावाद से विशेषता बताइए। छठा है मानक भाषा की मातृभाषा को आप कैसे पृथक करेंगे। भाषा सीखने के बाधक तत्वों को प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन देखेंगे भाषा प्रयोगशाला द्वारा क्या है, भाषा अधिगमन में इसकी क्या उपयोगिता बताइए। समालोचनात्मक चिंतन क्या है। 10वां है श्रवण कौशल में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। भाषा संचार का साधन को समझाइए। जीवनी और आत्मकथा के अंतर बताइए। लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। बच्चों में शिक्षा एक संपादकीय लेख लिखिए। खंड बी सेक्शन बी में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षण के भाषा के रूपरेखा की क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व विस्तार से चर्चा कीजिए। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भाषाई खेलों से आप क्या समझते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के भाषाई खेलों से भूमिका विस्तार से चर्चा कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन भाषाई कौशल क्या है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में भाषाई कौशल की उपयोगिता का विस्तार से चर्चा कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है भाषा अधिगम में सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस एक सिद्धांत की उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन सारे देख सके।